शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और खूबसूरत मौजू की तरफ चलते हैं, वो है सेहत और खूबसूरती के राज। हर शख्स की ख्वाहिश अच्छी सेहत, और अगर अच्छी सेहत है तो तभी इंसान खूबसूरत नज़र आता है। और किन चीज़ों पर अमल करके हम लोग अच्छी सेहत पहले बना सकते हैं, फिर उसके बाद खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। चलते हैं सर बाबर महमूद साहब की तरफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शिवंजी टीवी का पैगाम सेहत है जहां, खुशहाली है वहां का पैगाम के साथ आज हम आए हैं कि खूबसूरत सेहत और खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत बाल, खूबसूरत जिस्म, खूबसूरत कद, खूबसूरत नज़र और खूबसूरत दिल और खूबसूरत बातें तब हो सकती हैं जब हम सेहतमंद और अच्छे अमल करें। आज हम आपको ऐसे अमल बताएंगे जिनसे आपकी सेहत, जिनसे आपकी खूबसूरती, जिनसे आपके बाल, जिनसे आपका चेहरा, जिनसे आपकी आंखें, जिनसे आपके जिस्म के अंदर का निज़ाम, जिनसे आपका मैदा, हर वो अमल दुरुस्त हो जाएगा अगर आपने इसको अपना लिया। और उनमें सबसे सरफहरिस्त है हमारा पैदल चलना। जो लोग पैदल चलते हैं उनको दुनिया में और डॉक्टर की ज़रूरत पेश नहीं आती, उनको किसी भी दवाई की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि वो पैदल चलते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है, अंदर ही वो ऑयल है, और ऑयल जब गर्म होता है तो हमारे जिस्म के बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे हमारी बीमारियां जो हैं वो मर जाती हैं, जिससे हमारे जिस्म में खुश्की नहीं होती, जिससे हमारे चेहरे पे खुश्की नहीं होती, जिससे हमारे चेहरे पे छाइयाँ नहीं होती, जिससे हमारे सर पे जो मॉइस्चराइज़र और कैराटीन बालों को चाहिए होती है वो मैसर हो जाती है, जिससे हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होते और बाल गिरते नहीं हैं, जिससे हमारा जिस्म जो कि लागर नहीं रहता, सूखा नहीं रहता, बल्कि एक खूबसूरत और बिल्कुल तवाना होता है। और पैदल चलना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ा इलाज है। जिन लोगों ने पैदल चला उनकी उम्रें भी ज़्यादा होती हैं, और वो लोग हर वो अमल उनके लिए बहुत सूदमंद होता है जो वो करते हैं। जो भी अमल करते हैं उनके लिए अच्छाई का बायस बनता है, क्योंकि वो पैदल चलते हैं। दूसरा नंबर है पानी। पानी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में तकरीबन 75% पानी रखा है और खून में 85% पानी। और जब हमारा जिस्म में पानी कम होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि आपके जिस्म में खून भी कम हो जाएगा। और अगर खून कम होगा और पानी कम होगा तो हमारे जिस्म का कुव्वत जो मदाफ़ियत का निज़ाम है, दिफाई निज़ाम है, या ताकत का निज़ाम है, या तवानाई का निज़ाम है, या हमारे जिस्म में तेल है, या हमारे जिस्म में बैक्टीरिया हैं, तो वो हमारे जिस्म में रुकना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारा खून कम चलेगा, जिससे हमारा पानी जब नहीं होगा तो हर वो बीमारी हमारे खून के ज़रिए ख़राबी का बायस पैदा करेगी, जो कि खून की कमी की वजह से होती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अपनी सेहत को ठीक रखें तो हम पानी और उस वक्त का जो फल है वो, और उस वक्त की जो सब्ज़ी है वो जितनी हो सकती है खा लें। पानी की शर्त ये है कि ठंडा मसनूई ना हो, यानी कि बर्फ़ वाला ना हो और फ्रिज में रखा हुआ ना हो। तो पानी सेहत है, पानी फल में भी है और पानी जो है सब्जियों में भी है। तीसरा नंबर हमारे पास है रात का खाना। रात का खाना जिसने 4 घंटे पहले सोने से खाया, उसने अपने हाजमे को, अपने दिल को, अपने जिगर को, अपनी खूबसूरती को, अपनी थकन को, अपनी नींद को बेहतर पाया। और जिसने 4 घंटे पहले खाना खाकर और जल्दी सोने की कोशिश की तो उसने अपने आप को खूबसूरती के लिए और जो कुछ खाया उसने वो पचाया। अगर वो खा के सो जाता है तो फिर वो खाना हजम नहीं होगा, जिससे उसकी खूबसूरती, जिससे उसकी सेहत, जिससे उसके हर वो अमल ख़राबी की तरफ चला जाएगा जो कि वो करता है। चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ें खा ले, लेकिन अगर वो खाना हजम करके नहीं सोता तो फिर वो उसके अच्छे अमल ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह हम चलते हैं रात को नींद अगर हम खाने से 4 घंटे बाद जल्दी हासिल कर लें तो हमें फिर हर वो चीज़ मुयस्सर आ जाएगी जो हमने अच्छी की। और जिसने
अच्छे अमल के लिए अगले दिन के लिए अपनी तैयारी करनी है तो वो नींद को जल्दी हासिल करे, और खून को अगर बनाना है तो जल्दी सोना है और खाना हजम करके सोना है, जिससे हम जो है इसमें सेहत हासिल करेंगे और सेहत के साथ हम सुकून हासिल करेंगे। और आखिरी पॉइंट है कि नज़ला जब हो तो हमने उसको रोकना नहीं है, क्योंकि नज़ला हमारे जिस्म में फासिद मादे हैं, वो अगर जिस्म से खारिज होंगे तो हम उसमें सेहतयाब होंगे, और अगर वो जिस्म के अंदर रहेगा तो फिर हम उसमें खराबियों की तरफ जाएंगे, नसूर की तरफ जाएंगे, बीमारियों की तरफ जाएंगे, और अगर वो निकल जाएगा तो हम बीमारियों से शफा पाएंगे। इसी तरह गुस्ल अगर हम करेंगे तो गुस्ल में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुस्ल कर ले मौसम के हिसाब से तो उतना ही अच्छा होगा, और जो लोग गुस्ल करते हैं बाकायदगी से वो लोग सेहतमंद रहते हैं, वो लोग सफाई में रहते हैं, वो लोग शफायाब रहते हैं, और उनको किसी भी चीज़ की मसनूई ज़रूरत पेश नहीं आती।